स्टूडेंट्स, स्वागत है हमारी यूट्यूब चैनल श्योर सक्सेस कोचिंग सेंटर में। अभी बोर्ड की एग्ज़ाम परीक्षा चल रही है, बोर्ड एग्ज़ाम का समय है और बोर्ड एग्ज़ाम से संबंधित जो महत्वपूर्ण सब्जेक्टिव प्रश्न है मैं वो आपके समक्ष पेश कर रहा हूँ। और जो प्रश्न मैं आपके समक्ष पेश कर रहा हूँ वो सरकारी विद्यालयों में ये प्रधानाचार्यों को मिली है, ताकि जो एग्ज़ाम लिए जा रहे हैं उनसे संबंधित ज़्यादातर प्रश्न जो है उससे पूछे जाएं। और ये जो प्रश्न मैं आपके समक्ष पेश कर रहा हूँ वो सरकारी विद्यालयों में जो 10+2 विद्यालय हैं वहाँ के प्रधानाचार्यों को ये प्रश्न भेजे गए थे जैक द्वारा, ताकि सरकारी विद्यालयों के जो स्टूडेंट्स हैं उनके जो मार्क्स ख़राब ना आए। तो मैं आज जो पेश करने जा रहा हूँ वो सब्जेक्टिव है और इसको आप अंत तक देखें, ताकि एग्ज़ाम में जो भी प्रश्न पूछे जाएंगे अभी आने वाले टाइम में मार्च में, उससे संबंधित आपकी जो है ये पता चल सके कि आपकी तैयारी कितनी है और आप कि और कितनी कमियां हैं जो आप दूर करना है। अगर इन चीज़ों को आप देख लेंगे तो निश्चय ही आप अपनी जो प्रश्न की समस्याएं हैं जो एग्ज़ाम से संबंधित उसको दूर कर लेंगे और एग्ज़ाम में आपके अच्छे स्कोर्स आएंगे इससे। तो ये जो प्रश्न देख रहे हैं इसमें 19 प्रश्न को मैं आपके समक्ष पेश करूंगा और वो भी सारे सॉल्व किए हुए हैं। तो ये सारे प्रश्न को मैं आपके समक्ष पेश करने जा रहा हूँ। तो जो भी स्टूडेंट्स अभी तक हमारे चैनल से जुड़े हैं नहीं, उन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और बेल आइकन की घंटी को प्रेस कर दें ताकि उन तक लेटेस्ट वीडियोस की अपडेट्स पहुंचती रहे। तो सबसे पहला जो प्रश्न हमारा है यहाँ दिया हुआ देख सकते हैं कि इसमें दिया है कि बिंदुओं ए बी तथा -a -b के बीच की दूरी ज्ञात करेंगे। डिस्टेंस फार्मूला के आधार पर तय करना है इसको। तो इसमें देख सकते हैं कि यहाँ ए दिया हुआ, यहाँ बी है और हमको यहाँ पर क्या है x1 x2 y1 y2 ये जो दिया हुआ है ये x1 y1 x2 y2 दिया हुआ है। इस सूत्र पे हम अगर सेट करते हैं, सेट करने के बाद ये मॉडल सेट से ये प्रश्न जो है मॉडल सेट का है। अगर आपने मॉडल सेट सॉल्व किया हुआ तो ये आप समझ सकते हैं x2 - x1 y2 x2 - x1 y2 - y2 y2 - y1 के सूत्र पे सेट किया गया और इसका उत्तर ही आता है। और इसमें से अगर हम 4 को कॉमन लेते हैं तो 4 का 2 हो जाता है, ये रूट में रह जाएगा। तो ये इतना मात्रक हमारा इसका उत्तर आता है। अगला जो प्रश्न हमारा दिया गया है वो दिया गया है कि यदि sec a बराबर 13/12 तो sin a या tan a का मान ज्ञात है। sec थीटा बराबर क्या होता है h/b, तो p का मान निकालना है। तो पाइथागोरस तीर्थ से चलेंगे, p² + b² बराबर h²। जब ये चलते हैं तो इसके बाद हमको क्या है सूत्र जो है p² b का मान इतना दिया हुआ और h का मान इतना दिया हुआ, इसको ट्रांसपोज करते हैं तो 13² - 12² हो जाएगा। तो a + b a - b के सूत्र पर सेट करते हैं। 13 + 12 25, 13 में से 12 जाएगा तो 1, इसका गुना करते हैं तो 25 होता है और इसको जब सॉल्व करते हैं तो 25 का वर्गमूल 5 आता है। और इसमें हम देख सकते हैं कि sin a और tan a निकालना था। sin थीटा बराबर होता है p/h, तो p का मान हमको 5 दिया और h का मान 13, tan a p का मान 5 और b का मान 12, तो ये इसका उत्तर हो गया हमारा। इसी प्रकार अगला जो प्रश्न हमारा दिया गया है तो अगला प्रश्न जो हमारा दिया गया उसकी ओर चलते हैं हम। तो अगला प्रश्न हमारा जो दिया है इसको हम देख सकते हैं कि 5 cos² 60 + 4 sec² 30 + -10 square 45 sin² 30 + cos² 30 डिग्री। तो साइन सबसे पहले हम जो मान है उसको नोट कर लेंगे। sin 30 का 1/2, cos 60 का 1/2, cos 30 का √3/2 और cos का sec होता है cos sec 30 का 2√3। जब मान पुट करते हैं तो मान पुट करने के बाद हमको ये प्राप्त होता है और जब इसको सॉल्व करते हैं तो इसी तरह सॉल्व करते हुए हमको लास्ट में मान इतना आता है। तो ये मान जो है 79 में 12 घटाते हैं 67/12 आता है 1/1। इसको 1/1 को हम
रेसिप्रोकल करते तो 1 ही आता है, तो इसको 1 से गुना करते तो हमारा जो मान है यही आएगा। अगला प्रश्न हमारा जो दिया गया है कि पहला प्रश्न इसमें दिया है कि cos 38 इंटू cos 52 डिग्री माइनस साइन 38 डिग्री इंटू साइन 52 डिग्री इक्वल टू 0। तो पहले LHS लेंगे हम। LHS में हमारा जो है उस सूत्र को इंडिकेट करेंगे। अगर 38 यहाँ चेंज करेंगे तो 38 इधर भी चेंज करेंगे, तो cos 90 डिग्री माइनस थीटा। अगर इसको चेंज कर रहे हैं तो ये घटाएंगे, इसको चेंज कर रहे हैं तो इसको इसमें ये घटाएंगे। तो cos 90 में से 52 घटा देंगे तो 38 आ जाएगा, इंटू cos 52 है, cos 52 लिखते हैं माइनस का चिन्ह दिया, माइनस लिखते हैं यहाँ पे। साइन 90 डिग्री माइनस थीटा का मान 52 घटा देते हैं तो 38 आता है। इसी प्रकार इसको लिख देते हैं। तो cos 90 डिग्री माइनस थीटा साइन थीटा होता है। थीटा का मान यहाँ 52 है तो 52 लिखे, cos 52 साइन 90 डिग्री माइनस थीटा cos थीटा इंटू साइन थीटा आता है। तो साइन 52 डिग्री कॉमन ले लेते हैं यहाँ से भी और यहाँ पर से भी, तो यहाँ बच जाता है cos 52 इंटू cos 52। तो cos में से cos जाएगा तो इसका मान हो जाएगा 0। जब cos में से cos जाएगा तो इसका मान 0 हो जाएगा। तो साइन 52 को 0 से गुना करेंगे तो 0 होगा, तो इसका मान जो हो जाएगा 0 हो जाएगा। इसका माध्य निकालना है, माध्य या एवरेज कर सकते हैं इसको हम। तो तीन अंक x माइनस ए एक्स प्लस ए, इसका सूत्र ये जो है इस पर सेट कर लेंगे। कुल प्रेक्षणों का योग बटा प्रेक्षणों की कुल संख्या, ये ऐड करते हैं इसको हम। तो ऐड करने के बाद हमारा जो है तो x माइनस ए प्लस एक्स प्लस ए, तो ए प्लस ए माइनस ए कैंसिल, तो x 3x/3, तो x इसका मान जो हमारा हो जाएगा x ही हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा जो दिया गया है वो दिया गया है 6ठा नंबर प्रश्न। तो इसमें दिया हुआ कि तो खिलाड़ी संगीता और रेशमा टेनिस का एक मैच खेलते हैं। यह ज्ञात है कि रेशमा की जीत की प्रायिकता 0.62 है, संगीता द्वारा जीतने की प्रायिकता इतना है, तो रेशमा की जीतने की प्रायिकता क्या है। संगीता को हम S मान लिए और रेशमा को R मान लिए, तो PS प्लस PR मेरे इक्वल टू 1 होता है। अगर संगीता के जीतने की प्रायिकता इतना है तो रेशमा कितनी होगी, तो 1 में से इतना घटा देंगे, तो घटाने के बाद हमको जो मान आता है वो मान 0.32 आता है। यही इसका उत्तर हो जाएगा ये। तो इसमें अगला जो प्रश्न हमारा दिया गया है इसकी ओर हम चलते हैं। 7वां नंबर प्रश्न जो हमारा है तो 7वां नंबर जो प्रश्न है उसकी ओर हम चलते हैं। इसमें कह रहा है एक वृत्त बेलन की ऊंचाई दिया हुआ 10 सेंटीमीटर और इसका त्रिज्या 7 सेंटीमीटर, तो उसका बेलन का आयतन क्या होगा। तो R हमको इतना दिया है, H इतना दिया है, पाई का मान इतना मान लिए। बेलन का आयतन बराबर होता है πr²h। जो इसका सूत्र जो है इस पर सेट कर लेते हैं। पाई का मान 22/7, R² 7 गुना 7 और H का मान 10। तो 7 से 7 कैंसिल हो जाता है ये और ये, तो 22 को 7 से गुना करते तो 154 गुना 10, तो 1540 सेंटीमीटर स्क्वायर घन सेंटीमीटर का उत्तर हो जाएगा। ठीक, इसका जो अगला प्रश्न है वो हमारा दिया हुआ है कि दो बिंदु, उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं -1 और 7 और पावर -3 को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 के अनुपात में विभाजित करता है। तो ये हमको दिया हुआ है एक A और B, इसको P जो है उसको XY मान लिए। अनुपात हमारा दिया 2:3 दिया है। तो ये M1 M2 लिख लेते हैं हम इसको। सबसे पहले X1 X2 Y1 Y2 Y3 M1 M2 ये सारा इंडिकेट कर लेते हैं इसको हम। तो जब इंडिकेट कर लेंगे ये X1 X2 Y1 Y2 M1 M2, और इस सूत्र पे जब हम इसको पुट कर लेंगे तो हमारा जो मान आता है ये आएगा इसी। और
लास्ट में 8 में से 8 में से 3 घटाते तो 5 आता है, और 21 में से 6 घटाते तो 15/5 आता है। जब p बराबर 1 और 3 आ जाएगा। इसी प्रकार जब इसको सॉल्व करते हैं तो p का मान जो हमारा p बराबर 1 और 3 आता है, तो ये इसका उत्तर हो जाएगा। तो इसका जो उत्तर हमारा हो जाएगा p बराबर 1/3 हो जाएगा। तो ये इसका उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा जो दिया गया है वो दिया हुआ है त्रिभुज का क्षेत्रफल से, वो भी संरेखीय है। ए बी सी का मान दिया हुआ है और करना है कि के का मान ज्ञात कीजिए जो ए बी सी संरेखीय हो। तो संरेखीय जब होता है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 0 लिखते हैं। जब 0 लिखते हैं तो ये सूत्र जो है x1 x2 y1 y2 मतलब x1 x2 x3 y1 y2 y3 ये पुट कर लेंगे सारा इस सूत्र पे। हम सूत्र जब से पुट कर लेंगे तो ये पुट करने के बाद जो हमारा मान आता है ये आता है। लास्ट में कटने के बाद जो है 2 से 4 कट जाता है -2 के, तो इसको हम इधर ले जाते हैं। तो कटने के बाद जो k का मान 0 आता है, क्योंकि 0/2 आता है तो 2 से 0 भाग जाता है तो 0 ही आता है। तो इसका उत्तर जो हमारा हो जाएगा 0 हो जाएगा। इसी प्रकार अगला जो प्रश्न हमारा जो दिया गया है वो दिया हुआ है अगला प्रश्न हमारा जो दिया गया है उसकी ओर हम चलते हैं। तो अगला प्रश्न हमारा दिया है कि धरती पर एक मीनार ऊर्ध्वाधर खड़ी है। मीनार के पाद बिंदु से 15 मीटर दूर स्थित बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री मीनार की ऊंचाई ज्ञात करते हैं। मीनार जो हम यहाँ सबसे पहले मान लेते हैं ये भी जो है एक मीनार है। उन्नयन कोण यहाँ 60 डिग्री है और ये जो दूरी यहाँ से यहाँ तक 15 मीटर है। तो हमको निकालना है ये। तो इस मीनार की ऊंचाई को h मान सकते हैं या नहीं भी मान सकते हैं। BC का मान हमको 15 मीटर दिया है। तो त्रिभुज ABC में p/b tan थीटा होता है। तो इसी पे पुट करते हैं। p/b में हम tan थीटा का मान 60 दिया है। AB/BC AB का मान तो मालूम नहीं लेकिन BC 15 है। तो AB को 1 से गुना करेंगे तो AB और 15 को √3 से गुना करेंगे तो 15√3। तो ये इसका उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा जो दिया गया है वो प्रश्न दिया गया है ABC त्रिभुज ABC का अंतः कोण है तो दिखाइएगा sin B + C/2 = cos A/2। तो हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का युग्म 180 डिग्री होता है। तो हम सीधी लेंगे कि त्रिभुज के तीनों कोण अंतः कोण A + B + C = 180 डिग्री। तो हम B + C अगर यहाँ रखते हैं तो ये जो है ट्रांसपोज होकर इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। इसी प्रकार आगे हम जब चलते हैं तो इसका जो मान है LHS में पुट करेंगे। sin B + C/2 दिया हमारे को LHS में। तो B + C की जगह 1/180 डिग्री -a रखेंगे। B/2 है 2 लिखते हैं। तो 180/2 -a/2। तो 2 से 80 को भागा देते 90 और साइन 90 -a/2। तो साइन 90 डिग्री में थीटा होता है cos थीटा। तो ये cos थीटा इतना मान हो गया इसका। तो इसी प्रकार अगला जो प्रश्न हमारा जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है त्रिभुज की रचना कीजिए। तो त्रिभुज की रचना कीजिए और फिर इसके समूह एक अन्य त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी भुजाएं दी है त्रिभुज की संगत भुजाओं की 2/3 गुनी हो। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक त्रिभुज की रचना करेंगे। तो सबसे पहले क्या BC लेंगे जो हमको दिया हुआ 6 सेंटीमीटर। तो यहाँ 6 सेंटीमीटर ले लेते हैं। यहाँ से रख करके 45 डिग्री का एंगल खींचते हैं इधर भी और इधर भी। तो 2/3 भुजा में करना है। तो 2/3 भुजा में इसको विभक्त करना। तो 2/3 भुजा में ही इसको सबसे पहले विभक्त करेंगे। तो B1 B2 और B3 अंतिम भुजा से C को मिला देंगे और यहाँ से रख करके सबसे पहले क्या है ये जो 6 सेंटीमीटर थे यहाँ से रख करके हम B से ऊपर की ओर हम
बी से ऊपर की ओर, सबसे पहले बी से ऊपर की ओर यहाँ पे हम क्या 5 सेंटीमीटर काटेंगे, 4 सेंटीमीटर करेंगे बी से, और सी से इधर पे 5 काटेंगे। जहाँ पे कटेगा उसको हम सी से मिला देंगे, और यहाँ से सी से सी डैश के बीच जितनी दूरी रहेगी उतना ही से ए डैश के बीच में दूरी लेंगे और इसको मिला देंगे। इसी प्रकार जो त्रिभुज बनेगी वो ए बी सी हो जाएगा। तो अगला प्रश्न हमारा इसी प्रकार दिया हुआ है, रचना से संबंधित है। ये 5 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक वृत्त पर 2 स्पर्श रेखाएं खींचें जो परस्पर 60 डिग्री के कोण पर झुकी हो। तो सबसे पहले क्या है, एक त्रिभुज की रचना करेंगे। एक रचना कर लिए, यहाँ से रख के 60 डिग्री के कोण पे झुका होता है। तो यहाँ से रख के सबसे पहले 120 डिग्री का एंगल बनाएंगे, और यहाँ से रख के 90 डिग्री पे काट देंगे, यहाँ से रख के 90 डिग्री कट देंगे। जहाँ पे कटेगा उसको ए लिखेंगे, तो इसको पी भी दे देंगे, इसको क्यू। तो जो त्रिभुज की रचना होगी वो हमारा ये पी ए बराबर पी बी हो जाएगा, और ये 60 डिग्री हो ही जाएगा यहाँ पे। अगला जो प्रश्न हमारा जो दिया गया है उसको हम चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा दिया हुआ है कि एक डिब्बे में 5 लाल कंचे, 8 सफ़ेद कंचे और 4 हरे कंचे हैं। सबसे पहले कुल कंचा निकालेंगे। कुल कंचा 5, 8 और 4 17 कंचे हो जाएंगे। लाल कंचा तो 5/17 जगह 5 कंचा लाल है। सफ़ेद कंचा 8 है, तो 8 बटा टोटल 17, तो 8/17। इसी प्रकार हरा कंचा, तो हरा कंचा दिया 4, तो 4/17, तो कह रहा हरा कंचा नहीं होना चाहिए। तो एक में से 4/17 घटा देते हैं, तो जो कंचा प्राप्त होता है 17 में 4 जगह 13, तो 13/17 जो है ये हमारा उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा जो दिया गया है, मीनार के आधार से और सरल रेखा में 4 मीटर 9 मीटर की दूरी पर स्थित 2 बिंदुओं से मीनार के शिखर के उन्नयन पूरक कौन है? सिद्ध कीजिए कि मीनार की ऊंचाई 6 मीटर है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक त्रिभुज की रचना कर लेते हैं। ये ए बी सी मान लिए, तो यहाँ 90 डिग्री हो जाएगा, और यहाँ सबसे दूर है तो ये थीटा होगा। तो 90 में से थीटा घटा देंगे तो 90 डिग्री माइनस थीटा यहाँ निकल जाएगा। अब क्या है, ए बी सी जो है सबसे पहले छोटा त्रिभुज के निकालते हैं। तो ए बी बटे इसमें लेंगे पी बाई बी, टेन थीटा, 90 डिग्री माइनस थीटा, और इसका मान जो है ए बी बटा बी सी है। तो यहाँ जो मान दिया है 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर होता है कॉट थीटा। तो सीधा कॉट थीटा लिखेंगे, ए बी बटा 4, समीकरण 1 मान लेंगे। इसी प्रकार त्रिभुज ए बी डी जब लेते हैं तो उसको सॉल्व करते हैं, तो टेन थीटा बराबर होता है ए बी बटा बी डी। तो टेन थीटा का मान टेन थीटा ही है, वहाँ पे ए बी का मान मालूम नहीं है, लेकिन बी डी का मान 9 दिया है। तो इसको भी मान लेते हैं, समीकरण 2 मान लेते हैं। इसको हम समीकरण 1 और 2 को गुना करते हैं, तो टेन थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर ए बी बटा 4, और इधर ए बी बटा 9। तो कॉट थीटा का जब हम तोड़ते हैं तो 1/10 आता है इंटू 10, तो 10 से 10 कैंसिल, ए बी को ए बी से गुना करेंगे, ए बी स्क्वायर और 4 4 9 36। इसका उत्तर जो हमारा आएगा ए बी स्क्वायर बराबर 36। तो इससे स्क्वायर हटाएंगे तो इस पे 36 के ऊपर रूट आ जाएगा, तो ए बी बराबर 6 मीटर, ये साबित हो जाएगा हमारा। इसी प्रकार अगला प्रश्न जो हमारा दिया है खिलौना है। तो खिलौना जो दिया गया है इस प्रकार से है, एक अर्धगोला के ऊपर में यहाँ दिया हुआ है कि एक अर्धगोला है, एक अर्धगोला के ऊपर में एक शंकु अध्यारोपित है। तो ये अर्धगोला दिया हुआ, इसके ऊपर में शंकु दिया हुआ ये। तो आर इसमें दिया है 3.5, टोटल यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है ऊंचाई 15.5 है। तो यहाँ से यहाँ तक की ऊंचाई हमारा क्या होगा, तो 15 में 3.5 घटा देते हैं तो आता है हमारा 12। पाई का मान ये रहेगा, एल निकालना है, तो एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर इस पर लेके चलते हैं।
तो 12 का स्क्वायर 144, 3.5 का स्क्वायर 12.25, इसको जोड़ते हैं तो 156.5 आता है। और इसका वर्गमूल करते हैं 12.25, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालते हैं तो ये आता है अंतिम में, तो ये आता है। इसी पर हम इसका फार्मूला सेटअप करते हैं। फार्मूला जब सेट करते हैं तो सेट करने के बाद हमको पाई आर एल प्लस 2 आता है। अब पुट करने के बाद सारा मान जो पुट करते हैं वैल्यू, तो पुट करने के बाद ये आता है। और पुट करने के बाद जब 7 से 35 काटते हैं तो 7 से 35 कट जाता है हमारा। 7 से 35 0.5 बार में कटता है। 22 को 0.5 से गुना करते हैं तो 11, 12.5 और 2.2 को 3.5 से गुना करते हैं 7, 19.5 को 11 से गुना करते हैं 214.5 जो है सेंटीमीटर स्क्वायर। ये इसका सूत्र प्राप्त होता है हमारा। अगला प्रश्न हमारा जो दिया हुआ है हम उसकी ओर चलेंगे। ये दिया 220 सेंटीमीटर और आधार 22, आधार का व्यास 24 सेंटीमीटर एक बेलन जिसकी ऊंचाई 60 और त्रिज्या 8 सेंटीमीटर एक अन्य बेलन पर अध्यारोपित है। लोहे का स्तंभ का बना हुआ है। स्तंभ का द्रव्यमान दिया हुआ है 1 घन सेंटीमीटर बराबर 8 ग्राम। तो उसका वजन क्या होगा? तो सबसे पहले क्या करेंगे, ये फिगर बनाएंगे। निचला वाला का दिया हुआ है यहाँ पे ऊंचाई 220, ऊपर वाला का 60 दिया हुआ है। इसकी व्यास दिया हुआ 24, तो त्रिज्या हो जाएगा 12, त्रिज्या 12 है। ऊपर निचला वाला का, ऊपरी वाला का ऊंचाई इतना है, त्रिज्या इतना है। इसी प्रकार जब इसका आयतन निकालते हैं तो ये आता है सूत्र हमारा दोनों का। और जब इसको हम पुट करते हैं तो ये आता है कॉमन लेने के बाद। और कॉमन लेने के बाद जब ये आता है तो इस पे जब मान रखते हैं पाई का मान 22/7 लेकर के, इसमें कुछ लिखा हुआ नहीं है, अन्यथा 3.14 लेके चलते हैं हम। तो पाई का मान इतना, आर स्क्वायर 8 का स्क्वायर और एच का मान 60 दिया हुआ है। R1 स्क्वायर 120 में 12 हो जाएगा। R1 का मान 12, ये 12 है। और H1 का मान 220 दिया हुआ। गुना करने पर इतना आता है। लास्ट में जो हमारा मान जो है जोड़ने पर इतना आ रहा है। तो 22/7 से इसको गुना करते तो इतना आता है, 7 से भागा देते हैं तो इतना आता है। जब इसको हम केजी में ग्राम में इसका लोहे का द्रव्यमान निकलते हैं, घन सेंटीमीटर दिया हुआ है बराबर 8 ग्राम दिया हुआ है। तो इसको जब 8 ग्राम से गुना करते थे इतना आता है। इसको जब केजी में बदलने के लिए 3 जीरो से भाग देते हैं तो इतना आता है। तो पॉइंट के बाद का हम नेगलेक्ट कर देते हैं इसको, क्योंकि वैल्यू बहुत कम है इसको। इसी प्रकार अगला प्रश्न जो हमारा माध्य दिया हुआ है, और ये कल्पित माध्य विधि से पग विचलन से बनाया गया है। तो सबसे पहले हम क्या है, C1 हम लेते हैं, फिर F दिए हैं। X जो लेता है, ये दोनों को जोड़ करके इसका मिड करते हैं। 45 प्लस 55 को जोड़ते हैं तो 100 आता है। 100 का आधा जो 2 अंक है तो 50 हो जाएगा। इसको जोड़ते हैं तो 120 आता है। उसका 60 आता है, 50, 60, 70 इस तरह कर लेते हैं। तो इसमें देखते हैं कि नीचे 2, नीचे ऊपर 2, तो 70 को A मान लिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसका मान जो है A बराबर 70 माने। और अंतराल जो है यहाँ पे क्लास इंटरवल के बीच में अंतराल है 10 का। तो यहाँ I या H जो मान देख सकते हैं कि 10 रखे हैं। तो इस पे सेट करते हैं। और D डैश बराबर हम D/I, तो D का मान 20 है, इसको I का मान हमारा 10 है। भाग देने के बाद ये आता है। और लास्ट में F को D डैश से गुना करते थे इतना आता है। जोड़ने घटाने के बाद इतना आता है। सिग्मा F को जोड़ते थे इतना आता है। और इतना आने के बाद फिर जब इसका सॉल्यूशन निकालते हैं कल्पित माध्य पग विचलन के सूत्र पे, तो पग विचलन के सूत्र पे जब इसको पुट करते हैं तो ये पग विचलन का सूत्र है। A का मान 70 है, सिग्मा F I D डैश हमारा 2 है, सिग्मा F 35 और H का मान 10 है। तो 5 दूना 10, 5 7 35, 2 दूना 4/7 आता है।
तो 4 को -4 को 7 से भागा देते तो इतना आता है। तो जब हम इसको पुट करते हैं तो इसका मान जो हमारा प्राप्त होता है और 70 में से 0.57 घटा देते तो 69.43 लगभग आता है। ये उत्तर इसको मानते हैं। अगला जो अंतिम प्रश्न दिया गया है वो दिया गया है माध्यक निकालने के लिए। तो CI लिख लेंगे, F लिख लेंगे, इसमें CF निकाल लेंगे सबसे पहले। तो F 2 है, 2 लिखे, 2 में 3 जोड़ें तो 5 आया, 5 में 8 जोड़े तो 13 आया, 13 में 6 जोड़ें तो 19 आया, 19 में 6 जोड़ें तो 25 आया, 25 में 3 जोड़े तो 28, 28 में 2 जोड़े 30। यहाँ 30 दे सकते हैं। 30 जो n सूत्र होता है n/2, 30 का आधा जो होता है 15 हो जाएगा n/2। F सबसे बड़ी संख्या यहाँ पर 8 दिया था, F मान लेते हैं। इसी के सामने चलते हैं तो ये हमारा 50 जो है लोअर लिमिट, ये लोअर लिमिट लिख दी है। CF जो है F के सामने के ऊपर वाला लाइन को CF लेते हैं तो ये ले लिए 5। और H जो इंटरवल जो यहाँ 40, 45, 45, 50, 5 है वो रख लेते हैं, वो लिख लेते हैं। और लिखने के बाद इसको जो है माध्यक का जो सूत्र होता है उस पर पुट कर लेते हैं। माध्यक का जो सूत्र हमारा ये है, इस पर पुट करते हैं। पुट करने के बाद हमारा जो मान आता है 50, 25/4, तो 4 से 25 को भागा देते हैं। तो भाग देने के बाद जो हमारा मान आता है वो मान होता है 6.25। 50 और 6.25 को गुना करते हैं तो जोड़ते हैं तो 50 और 6 56, तो ये 56.25 ये इसका उत्तर हो गया। तो ये जो है क्लास 10 का जो सब्जेक्टिव एग्ज़ाम होने जा रहे हैं सेकंड जो फाइनल, उससे संबंधित जो महत्वपूर्ण जो प्रश्न है उसको मैंने आपके समक्ष रखा। ये जो प्रश्न है ये प्रश्न सरकारी विद्यालयों में भेजे गए थे और मैंने उसी को सॉल्व करके आपके समक्ष रखा। तो यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें।